हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मल्टी लेयर क्रॉपिंग के बारे में। किसानों को माला माल करने वाले खेती की आधुनिक तकनीकी है। इस तकनीकी के बारे में हम विस्तृत इस वीडियो में चर्चा करेंगे या बताएंगे। इस तकनीकी से आप अपनी फसल को कोई भी फसल अगर बोते हैं तो कई बार होता है कि हम अलग अलग खेतों में अपने फसल को बोते हैं तो उनमें क्या होता है, कोई अगर एक फसल अगर हमारी नुकसान हो जाती है तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे आप एक ही खेत में मल्टी लेयर क्रॉपिंग करके अपने पैदावार को जस्ट दुगुना कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इस वीडियो में हम विस्तृत इसके बारे में जानकारी बताऊंगा। मैं सवाल है क्या है मल्टी लेयर फार्मिंग। तो मल्टी लेयर फार्मिंग तकनीकी में एक से अधिक फसलों की खेती की जा सकती है। इनमें या इनकी फसलों में न तो कीट पतंगों का प्रकोप रहता है और न ही खरपतवार का रहता है। आज के समय में इस मॉडल को हजारों किसानों ने अपनाने के साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग आज किसान की ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि यदि एक फसल से किसानों को नुकसान होता है तो वह अन्य फसल से उसकी भरपाई की जा सकती है और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। भविष्य में इस प्रकार की खेती ही किसानों को एक अच्छा आमदनी देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कब शुरू कर सकते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग। तो मल्टी लेयर फार्मिंग की शुरुआत कोई भी किसान किसी भी क्षेत्र का फरवरी माह में शुरू कर सकते हैं। एक साथ क्षेत्र के और मिट्टी के हिसाब से किसान 4 से 5 फसल ले सकता है और एक ही साथ एक ही खेत में। लेयर फार्मिंग तो मल्टी लेयर फार्मिंग के तहत जैविक तरीके से ज़मीन की हर परत पर मौजूद पानी और पोषक तत्वों का लाभ उठाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए एक साथ 4 से 5 तरह की फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, जिनकी जड़ें जमीन के अलग अलग हिस्से से पानी और पोषक तत्व लेती हैं। वहीं जमीन के ऊपर भी ये फसल अलग अलग समय में अलग अलग ऊंचाई तक बढ़ती हैं और एक दूसरे को पोषित करने के साथ साथ कीटों और खरपतवारों से भी बचाती हैं। इनमें 4 फसलों के लिए एक फसल जितनी भी खाद लेती है, साथ ही फसलों को एक दूसरे से पोषित भी करती हैं। इसका मतलब है कि जितना आप एक फसल में खाद या पोषक तत्व देते हैं उतना ही आप अगर डालते हैं तो 4 से 5 फसल को वो पोषक तत्व उतना में ही पर्याप्त हो जाता है। मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए मॉडल कैसे तैयार करें तो इसको भी देख लीजिए थोड़ी सी स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख रहे होंगे। मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए सबसे पहले खेत में मॉडल तैयार किया जाता है। इसके लिए 1 एकड़ खेत में 2200 बांस के डंडे लगाते हैं, जिसकी लंबाई 9 फीट की होती है और 2 फीट यानी कि 1-2 इंच नीचे उसको गाड़ दिया जाता है। 1 फीट ऊपर लगा देते हैं। सिर्फ 7 फीट का बांस खेत में दिखाई पड़ता है, 2 फीट उसको नीचे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, जिसमें हमारी फसल चढ़ती है। 5 से 6 फीट की दूरी पर बांस लगाए जाते हैं। 125 से 150 तक 20 गज पतला तार लगाते हैं, यानी कि जैसा कि आप तार लगा सकते हैं या फिर सूत की सहायता से उसको तन सकते हैं, जिनमें जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे 100 किलो तार 16 गज का लगाते हैं। इसके बाद आधा फीट के गैप के बाद उसके ऊपर लकड़ी डाल देते हैं, जिससे घास उसे यानी कि घास उड़े नहीं। इससे होता क्या है कि 60 से 70% धूप सोख लेते हैं। यह मंडल प्राकृतिक आपदा फसल के नुकसान से रोकने का काम करती है। बॉल ग्रेन नेट या फिर साड़ी से चारों तरफ से ढांक दिए जाते हैं। ये देसी तरीके हैं और फार्म हाउस का भी बनाने में बहुत बड़ा इसका मॉडल या रूप होता है। अब बात आती है कि हम एक साथ कितना फसल को उगा सकते हैं। ये तो हमने बता ही दिया, लेकिन कौन कौन सी फसल कैसे लगा सकते हैं, किस माह में लगा सकते हैं, ये भी जान लीजिए। बता दूं आपको कि फरवरी महीने में ज़मीन के नीचे अदरक लगाए जाते हैं। इसके ऊपर कोई भी साग भाजी जैसे कि मेथी, पालक और चौलाई में कोई भी एक ले सकते हैं। तीसरी कोई भी जैसे कि वेल वाली फसलें ले सकते हैं, जिनमें करेला, परवल और परोरा और जिसकी पत्तियां छोटी होती हैं, जिससे नीचे की फसल पर कोई नुकसान नहीं होता है। इसके साथ ही पपीता भी आप उसमें लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसका तरीका भी समझ लीजिए कि कैसे उसको लगाना है। मल्टी लेयर खेती की इस तकनीकी में ज़मीन की अलग अलग परत पर उगाने वाली फसलों को उगाया जाता है। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है जैसे कि पहली लेयर में ज़मीन को खोदने के बाद सबसे पहले ज़मीन के नीचे 2 इंच की गहराई तक उगने वाली फसल जैसे कि अदरक या फिर हल्दी आप लगा सकते हैं। दूसरी लेयर में इनमें सतह के ऊपर 1-2 फुट तक ऊपर उठने वाला एक मौसमी जैसे कि साग सब्जियां और इसमें आप बीजी वाली
आप जैसे कि मेथी, पालक, चौराई इत्यादि आप इसमें उगा सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है, तीसरी लेयर पे आप लगा सकते हैं, इनमें बेलों में उगाने वाली फसल उगा सकते हैं, जैसे कि करेला, परवल, कद्दू, ककड़ी आदि इसके लिए लगा सकते हैं। इसके लिए बांस के डंडे खेतों में खड़े किए जाते हैं, जिसके आसपास इसकी बुआई की जाती है। तो आप इस तीसरे लेयर में इस प्रकार कर सकते हैं। चौथे लेयर की बात करें तो चौथी लेयर में फलदार पौधे रोपे जाते हैं, जिनकी जड़ें 3 से 4 फीट तक होती है या फिर इससे ज़्यादा गहरी होती है, और इसकी लंबाई जो होती है 3 से या 4 से 5 फीट से या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि पपीता, नींबू, अमरूद और आडू जो होता है, नाशपाती, आम, लीची समेत अनेक पौधे में आप इसमें लगा सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो है कि मल्टी लेयर फार्मिंग में कितनी लागत होती है। आपको बता दूं कि इस तकनीकी से खेती करने के लिए बांस, तार और घास के मंडल तैयार करना पड़ता है, और मंडल तैयार या फिर बनाने में 1.25 लाख रुपए का खर्च आता है। इसे एक बार तैयार किया जाता है तो ये लगातार 5 साल तक चलता है। 5 साल के बाद आप इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं या फिर इसमें कुछ मॉडिफाई करके और आगे चला सकते हैं। बार बार आपको ज़्यादा खर्चे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार देखो तो साल में 25,000 रुपये के आसपास इसका खर्च आता है। वहीं बात करें हमारे पास यानी कि निर्माण में काम आने वाले जो सामान लगते हैं वो बांस लगते हैं, घास और साड़ी, और तो इसमें बहुत कम ही खर्चा आता है। जबकि इसी प्रकार से काम करने वाले जैसे पॉली हाउस या फिर नेट हाउस जो हम लगाते हैं उनमें देखें तो 50 से 60,000 रुपये एक साल का खर्च आता है। इसके मुकाबले मॉडल तैयार करने में लगने वाला खर्च काफ़ी कम होता है। फार्मिंग या मल्टी लेवल तकनीकी से खेती करने पर 70% तक का पानी का आपका बचाव होता है। जब जमीन खाली नहीं हो रहती है तो खरपतवार भी अटैक नहीं करता है। एक फसल में जितना खाद डालते हैं उतना ही खाद एक से अधिक फसलों की उपज आप एक फसल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप 10 केजी खाद यानी कि 50 केजी खाद जो है कि एक खेत में डालते हैं, जितना एक फसल में आप डालते हैं तो उतना आप 4 से 5 फसल के लिए वो आपको फ़ायदेमंद होगा। आपको अधिक खाद लगाने की आवश्यकता या डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका इनकम जस्ट उसका 5 गुना यानी कि 5 गुना ज़्यादा होगा। वहीं बात करें मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए कहाँ से लें प्रशिक्षण यानी कि कहाँ से आप इसकी में सीख सकते हैं, तो मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए उद्यान विभाग की ओर से समय समय पर प्रशिक्षण यानी शिविर का आयोजन किया जाता है। वहीं कई प्राइवेट संस्था भी इसके लिए शिविर लगाते हैं। इसकी जानकारी किसान अपने क्षेत्र में कृषि विभाग से ले सकते हैं। दूसरी बात बताएं, किसानों को सलाह दी जाती है कि इस तरह की खेती में पहले 3 से 4 फसल का चयन करना होता है और इसमें एक फसल वो होती है जो ज़मीन के नीचे होती है, जबकि दूसरी फसल वो होती है जो ज़मीन के ऊपर होती है। इसके बाद लेब की तरह तीसरी और चौथी फसल आप बड़े पेड़ों के रूप में उगा सकते हैं। हालांकि आपको विज्ञान से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करने के लिए कि इसकी शुरुआत करनी होगी और इससे अपनी मिट्टी और उपजाऊ के आधार पर फसल का चयन करना होगा। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि मल्टी लेयर फार्मिंग शुरू करने से पहले इसकी पूरी जानकारी उद्यान विभाग यानी कि जो हॉर्टिकल्चर विभाग होता है वहाँ से आप प्राप्त कर लें। शुरुआत में विभाग के अधिकारियों की देखरेख में इस तकनीकी से आप खेती करें तो आपको बेहतर परिणाम मिल पाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह हम फार्मिंग के तहत से चाहे वो कोई भी सीड हो या फिर कोई भी फसल हो आप जरूर कमेंट करके बताएं, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर फुल जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।